अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कुछ दो अहम पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने लगे हैं। एक तो ये, जब आप कोई वेबसाइट बना रहे हो और अगर आपको सेम उसी तरह के कलर कम्बिनेशन आपको रिक्वायर्ड हो कि सेम एज इट इज़ कलर्स आ जाएं, जैसे पिछले दोनों लेक्चर्स मैंने कलर्स आपको प्रोवाइड किए थे, तो ये एक मेरे पास टूल है जिसका नाम है आई ड्रॉपर। ये एक्चुअली गूगल की एक्सटेंशन है। आप गूगल पे लिख के इसे करेंगे इंस्टॉल तो आपके क्रोम में जाके इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसे बोलते हैं कलर पिकर। एक तो आप यहाँ से खुद कलर पिक कर सकते हो, सेकेंडली आप होता है आई ड्रॉपर पे क्लिक करके जहाँ पे पेज के जिस हिस्से पे क्लिक करते हो वैसा कलर वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। ये मैं कलर पिकर पे क्लिक कर रहा हूँ, ये पिक कलर फ्रॉम द वेब पेज पे क्लिक किया। अभी मेरे पास यहाँ पे ये कलर पिकर एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए, ये पिकर साथ एक्टिवेट होकर नज़र आपको आ रहा होगा। अब इसके ऊपर मैं जहाँ जाके, जैसे मुझे कलर चाहिए जी, ये जो ग्रेस आ रही है चाहिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और सपोज ये ग्रे कलर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं। और इधर जाके जब आप चेक करके देखेंगे तो आपके पास ये प्लेट सारे जो कलर पिकिंग हो चुके हुए हैं और ये ऊपर कुछ कोड बना हुआ आ रहा है। इस कोड को जब आप कॉपी करके कहीं अप्लाई करेंगे तो ये कोड वहाँ आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस कोड को यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका नाम लिखा आता है डार्क्स लेट ग्रे, और इस मेथड से भी इसको लिखा जा सकता है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, ज़्यादा जो परफेक्ट वे है वो हैशटैग के साथ जो ये लिखा आता है इसको कॉपी कर लें, तो ये आपका सबसे ज़्यादा आसान मेथड है। इसी तरह मैं भी जो काम कर रहा हूँ, एक तो ये मेथड आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और दूसरा आपने क्या काम करना है जब आप काम कर रहे होंगे इसी वेब पेज के ऊपर, क्योंकि मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ और आप काम रेडी करो, बाकी जो चीज़ें होंगी वो आपने खुद अपनी इसमें रेडी करते जाना साथ साथ। और दूसरी चीज़ में क्या चीज़ आपने काम करना है, जैसे मैंने कहा था कि ये जो तस्वीरें, ये एनिमेशन चल रही हैं, मुझे यही एनिमेशन आपको अप्लाई करके दिखानी है कि ये कैसे काम कर रही हैं, कैसे काम नहीं कर रही। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं राइट क्लिक। अब इस वेबसाइट वालों ने अपने कोड को ब्लॉक किया हुआ है, राइट क्लिक करने की इजाज़त नहीं दी। कीबोर्ड से कंट्रोल यू करते हैं, तब एक तो सोर्स हमारे सामने आ जाता है। सेकेंडली, अगर किसी ने अपनी वेबसाइट को ब्लॉक किया हो तो आपने क्या करना है, उसकी ये जो बार होती है इस पर आकर राइट क्लिक करना है और फिर व्यू सोर्स पे क्लिक करोगे तो ये हमारे पास फिर से भी व्यू सोर्स की कोडिंग एक्टिवेट हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे क्लिक करके, ये इसका व्यू सोर्स आ रहा है जिस तरह से उसने वेबसाइट बनाई है। तो मुझे एक्चुअल में इस चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है व्यू सोर्स की, मुझे इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट, मुझे इस पर जाना है एक्चुअल में। मैं इस पर क्लिक करता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट पे। इस पर क्लिक करने के बाद अभी जो हमारे सामने विंडो आएगी, उस विंडो में आपने जिस चीज़ में जाना है, पहले तो एलिमेंट्स का मतलब होता है टैग्स आपके सारे आ जाते हैं। फिर आता है कंसोल, इसकी जो भी कोई चीज़, अगर कोई चीज़ लोडिंग नहीं हुई, एरर वगैरह आ रहा है तो आपको यहाँ चेक करना पड़ता है। हमारा जो काम है वो है सोर्स के साथ, आपने सोर्स पे क्लिक करना है। सोर्स में यहाँ पे अलग अलग पेजेस, जैसे कि रिसोर्सेज एंड इमेजेस वाला फोल्डर में इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये जो यूज़ लिखा रहा है व्हीकल इंजन, अगर इस वेबसाइट में देखेंगे ये आपको ये तस्वीर नज़र आ रही, वो तस्वीर एक्चुअल में यहाँ पड़ी हुई है। अब आप इस तस्वीर पे क्लिक करके इसको सेव इमेज एज कर लें। मैंने पहले भी क्लिक किया तब भी ठीक हो गया, और अभी भी हमारे सामने ये तस्वीर आनी शुरू हो गई। मैं क्लिक करके शो करवा देता हूँ आपको ये तस्वीर वाकई आई भी है कि नहीं। तो मैंने पिक्चर पे क्लिक किया तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पूरे, उन्होंने वहाँ बहुत छोटे थंबनेल की बेस के ऊपर सेट किया हुआ इसको। ये थंबनेल साइज़ की तस्वीर है, उन्होंने शो की थी। ये हमारे पास थंबनेल्स हैं इसके, जिस फ़ोटो पे क्लिक करूँगा वैसी पिक्चर में नज़र आनी शुरू हो जाएगी इसकी। और मैं अब इसके रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज इमेजेस आ रहे हैं, इमेजेस में जा रहा हूँ मैं। ये एक इमेजेस का इसका फ़ोल्डर है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे कि ये लिखा आ रहा है 20th एनिवर्सरी ऑफ जापान ग्रुप। ये जो आपको ये यहाँ चलता हुआ नज़र आ रहा है, आप इसको भी सेव कर सकते हैं। राइट क्लिक करो, सेव इमेज एज। ये भी एक्चुअल में एक तस्वीर है जिसको मैं लोड करके दिखाता हूँ। पहले तो मैं इसको शो फोल्डर कर देता हूँ ताकि जहाँ ये सेव हुआ है वो आपको पता लग सके। इस तरह आप किसी भी वेबसाइट में जाके उसके डेटा को कॉपी कर सकते हैं अपने पास। ये देखिए, ये 20 आ रहा है, 20th एनिवर्सरी। ओपन किया मैंने इसको, ये एक एनिमेशन से चलती शुरू हो गई हमारे पास, और यही एनिमेशन उन्होंने एज अ पिक्चर यहाँ पे कॉल करके इसको अप्लाई किया हुआ है। ये उसका बटन साइन अप वाले आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे आपको भी नज़र आ जाएंगे, जैसे कि ये खाली बटन, लॉगिन बटन, ये जो ऊपर लिखा रहा है लॉगिन और साइन अप, ये एक्चुअल में CSS में या HTML में डिज़ाइन नहीं हुआ, इसको बनाया गया है एडोब फोटोशॉप में तस्वीरें बनाकर, फिर उसको यहाँ पे एज अ पिक्चर, जैसे IMG का टैग होता है वैसे इसको कॉल किया गया है। तो ये सारी डिज़ाइंस हैं, इंफॉर्मेशन हैं।
आज आपने क्या करना है, अब ये देखिए जैसे ये चीज़ एनिमेशन चलती है, जो यहाँ पे एनिमेशन आ रही हो यहाँ चलती हुई आ रही है, तो इनको आपने निकालना है और निकालने के बाद वहाँ अप्लाई करना है और मुझे इसका रिव्यू देना है कि आपको इसकी क्या समझ आई क्या समझ नहीं आई, ताकि मैं इसको, क्योंकि बहुत अहम पॉइंट है अपने इस लेक्चर का, इसके ऊपर आज आपने काम करना है और जो पिछले लेक्चर हुए उसको मुझे रिव्यू दे देना है क्या आपको समझ आया क्या नहीं आया, ताकि कमी पेशी उसकी मैं दूर कर सकूँ। तो अब जो जो ये चीज़ें बनी आ रही हैं हम साथ साथ अब इन चीज़ों को बनाना शुरू करेंगे और इन पे काम करते हुए इसको वाइंड अप करते जाएंगे जी, ठीक है। तो मैं आपको आज की वीडियो सेंड कर रहा हूँ, मुझे पिछली 2 वीडियो की और इसके बारे में रिव्यू आप दे दीजिएगा, जो कमी पेशी हो फिर आपको मैं उतना आसान कर दूँगा अगर आपको लेक्चर मुश्किल लग रहा हुआ तो कलर पिकर आपने गूगल क्रोम से ले लेना है, इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है और सेकंड आपने राइट क्लिक करके इसकी बार पे राइट क्लिक करना और इंस्पेक्ट एलिमेंट में आ जाना है और ये जो इसका आ रहा है सोर्स, इसके सोर्सेज में आके इन चीज़ों को चेक कर लेना है। तो आपको ये वेबसाइट की समझ आनी शुरू हो जाएगी कि उन्होंने कोड कहाँ से लिया, कैसे कैसे लिया और क्या क्या काम किया हुआ है। तो मुलाकात करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतनी आपके लिए, तो काफ़ी है इतनी वीडियो।